ecological footprint. But what was the ecological footprint of an American? What is the ecological footprint of Ambani, who has got a 27-story house in Bombay? अगर अमेरिका को देखें तो उसको ecological footprint average is 10 hectare per person. एक अमेरिकन को उनको लाइफस्टाइल लीड करने को लिए 10 हेक्टर जमीन चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 8 हेक्टर पर पर्सन, यूरोप को चाहिए 5 हेक्टर पर पर्सन, और उसी लिए जर्मनी को टिम्बर सप्लाई करने को लिए थर्ड वर्ल्ड से हर साल 1 लाख हेक्टर फॉरेस्ट को कटाई होता है, ओनली टू सप्लाई टिम्बर टू जर्मनी। ये जो लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड उसको लिए, और अगर अंबानी को देखेंगे या टाटा को देखेंगे, उसको अगर देखेंगे तो शायद 100 to 200 हेक्टर जरूरत होता है उनको ये करने को लिए, रखने को लिए, उसको लाइफस्टाइल लीड करने को लिए। तो अगर एशिया में अफ्रीका को कितना है, एशिया में अफ्रीका को एवरेज देखेंगे तो 1.4 to 1.5 हेक्टर पर पर्सन, माने मच लेस देन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। इसीलिए हम फ्रैंक फेरा से एग्री नहीं करते हैं जे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसमें सबसे ज्यादा आदमी रहते हैं, in my country the poor people of India, 70% of the poor people of India, or 80% of the people of India, they don't consume. Their lifestyle is very, very simple. They don't consume. They are not finishing the earth. It is the rich middle class, rich and the middle class of India, and the rich and the middle class of the whole world. India को rich and the middle class कितना है? 25 करोड़. 21 करोड़ middle class, 4 करोड़ rich. Our lifestyle, and the lifestyle of the rich countries of the world, that is really consuming, gluttonously consuming, and उसी को लिए आपको नेचर खत्म हो रहा है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज क्या हो रहा है आपको क्या मालूम है? What is the most dangerous thing that is happening in the world today? नेचर के बारे में। Rising population. You are saying regarding population. देखिए अभी आपको दिखाया जो 1.4 to 1.5 हेक्टर पर पर्सन करते हैं एशिया अफ्रीका, जहां पर दक्षिण अमेरिका, जहां पर सबसे ज्यादा आदमी रहता है, their ecological footprint is only 1.4 to 1.5 हेक्टर। तो वो तो नेचर को खत्म नहीं कर रहे हैं। The people who are consuming, including us, our rich people, say 4 crore and 21 crore middle class, we and also the rich countries of the world, उसी को ये दुनिया खत्म हो रहा है because of their gluttonous consumerism। ये जो लाखों चीज तैयार करते हैं, ये तो नेचर से आ रहा है। और सबसे ज्यादा डेंजर क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रहा है, कुछ दिन आगे लिमा में हो गया, इसके बाद फ्रांस में होगा, लेकिन कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, पावर जनरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग। इन चाइना में आगे कुछ दिन आगे चाइना इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टिंग एवरी डे 1 पावर प्लांट वाज बीइंग क्रिएटेड। हम जब ये सब काम कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, what was the number of cars per person in the countries? अमेरिका में 1000 people अगर होगा, उनको 556 आदमी के पास कार था, 556, nearly 50%। अभी खबर 2013 का है, 800 people have car। What is the number of cars in 1000 person in India? 2 आदमी। What is the number of cars in China? 1000 में 0.7, 1000 में 0.7 में 10,000 में 7। What is the position of China? China में जो चेंज आया 2013 में, उसको नंबर ऑफ कार्स पर 1000 हो गया 13, भारत का हो गया 5। ये जो इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन, इस सब इज कमिंग फ्रॉम द नेचर। और ये सब करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पावर, एंड पावर प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर बाय अबाउट 2.5%, 3% इंक्रीज कर रहे हैं। और ये पावर आ रहा है कहां से? मेनली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, गैस। So this is increasing every year, it is increasing। तो इसको लिए आपको नेचर इज गेटिंग, सबसे बड़ा डेंजर जो क्लाइमेट चेंज को है,
जो डिस्कस कर रहे हैं, आपको पेपर पे रेगुलरली पढ़ रहे हैं, सी लेवल राइज होगा, on the island will go down, perhaps Calcutta will go down, Bombay will go down underwater, all these things. That may happen within, say, 50 years or 100 years. And scientists have been warning that situation is very grave. James Hansen was the director of the Goddard Institute of Space Studies of NASA in America. And he is one of the greatest climatologists of the world, जो दुनिया को सावधान वाली दे रहे हैं कि भाई साहब और दिन नहीं है, समय नहीं है, हमको 10 साल है, not to take action, not to decide on action, but to take action to change the world, otherwise catastrophe is coming. एकदम खत्म हो जाएगी दुनिया.